नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करें इसके पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल हमारे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी। चारों तरफ खुशी हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन रंग में कोई भंग न डाल दे तब तक कुछ लोगों को चैन कहाँ पड़ता है। नहीं, मैं अपने देश के आंदोलनजीवी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हिंदू फेस्टिवल्स पर पत्थरबाजी करते हैं, कहीं थूकते हैं, आगजनी करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग तो जब गणेश विसर्जन के जब प्रोसेशन निकलेंगे तब वो लोग पत्थरबाजी वगैरह कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे देश के टूल किट गैंग ने नहीं, लेकिन हमारे देश के टूल किट गैंग को जो बाहर से जो फंडिंग वगैरह मिलती रहती है, जैसे कि खालिस्तान कहें, सोरस कहें, ऐसे ही सोरस गैंग का प्यादा या फिर आप उसे खालिस्तान का भी प्यादा कह सकते हैं, ट्रूडो, जो कि कनाडा का पीएम है, कल उसने बगैर किसी सबूत के इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि अभी थोड़े दिन पहले खालिस्तान का एक जो हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक आतंकवादी, भारत में वो वांटेड आतंकवादी है, भारत से भागकर वो कनाडा में चला गया और कनाडा में वहाँ उसने सिटीजनशिप ले ली। तो जस्टिन ट्रूडो के अकॉर्डिंग वो जो निज्जर था वो कनाडा का नागरिक था और भारत की एजेंसियों ने उसे मार दिया। बिल्कुल वैसे ही इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे ओबामा ने अपनी आर्मी या फिर जवानों को भेज दिया था पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, अगर अमेरिका वाले करें तो चलता है। तो एक चीज आप समझें कि अगर अमेरिका का मन जब चाहेगा वो किसी भी कंट्री में घुसकर किसी को भी मार देगा, उस पर्टिकुलर इंसान को स्पेशली जिससे अमेरिका को खतरा हो। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस करके मार दिया इन्होंने, अमेरिका वालों ने। अभी थोड़े दिन पहले कोई जवाहरी करके भी कोई था, जवाहरलाल नेहरू जवाहरी नाम एक जैसे हैं, तो जवाहरी करके कोई आतंकवादी था, उसकी जब एलिमिनेशन हुआ उसका, तो ये जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करा कि भाई मानवता के लिए ये जो हत्या जवाहरी की काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ऐसे आतंकवादी समाज के लिए, देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर जो कि हमारे लिए मोस्ट वांटेड है, अगर उसका असैसिनेशन हुआ है तो भाई उस पर भी ट्वीट करना चाहिए था ट्रूडो को, लेकिन नहीं, ये जो ट्रूडो जो है, ये ट्रूडो जो है, इसने भारत के ऊपर आरोप लगा दिए। और ये आरोप क्यों आ रहे हैं, इस आरोप को समझने की कोशिश करें। पूरा जो माहौल इसने रचा है भारत की छवि खराब करने का, देखिए अभी G20 में आया था, ये G20 में पूरे वर्ल्ड ने भारत का लोहा मान लिया और भारत की छवि खराब करने के लिए क्या करें, सोरोस ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी इसको, ट्रूडो को, तो इसने भारत के खिलाफ एक अलग ही बिगुल बजाना शुरू कर दिया। हालांकि शाम होते होते ये थूक करके चाटने लग गया और कहने लग गया कि देखो भैया, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, भड़काना नहीं चाहते। इन्होंने पहले तो बगैर किसी सबूत के आरोप लगा दिए कि वो निज्जर का असैसिनेशन इंडियन एजेंसीज ने किया है, फिर बाद में बोलते हैं कि नो वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडियन गवर्नमेंट। अरे भैया, प्रोवोक कर रहे हो, फिर बोलते हो कि भाई प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। हमारे जो वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उन सबको आपने बाहर जाने का बोल दिया। अब यहाँ पर टेट फॉर टैट वाले मोड में आ गई हमारी भारत की सरकार, और इन्होंने भी जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उन सबको बोल दिया कि भैया पहली फुर्सत में निकल जाओ। हालांकि यहाँ पर अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती तो वो ऐसी कोई टेट फॉर टैट वाली कार्रवाई नहीं करते, बल्कि हम इसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम कनाडा से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते। सोनिया जी ने कहा कड़ी निंदा कर दो, हम कड़ी निंदा करेंगे। आतंकवादी क्या, वो तो आते रहते हैं यासीन मलिक जैसे पीएम आवास में मिलने, तो जब वो अलाउड है तो हरदीप सिंह निज्जर को भी अलाउड रखना था, यानी कि जिंदा रखना था। उसका जो हुआ है हम निंदा करते हैं, कनाडा सरकार ने जो किया उसकी भी निंदा करते हैं। हम सिर्फ निंदा करते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसलिए पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने पड़ते हैं। तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ऐसी बातें करने वाले मनमोहन सिंह जी को कई सारे लोग विजनरी इकोनॉमिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोलते फिरते हैं। तो ये जो कनाडा का पप्पू है, उसने पप्पूपंती कर ली है और अपने साथ साथ पूरे वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज सबको एक्सपोज करके रख दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज का जब मन करेगा तब वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में घुस जाएंगे, ओसामा बिन लादेन को मार करके आ जाएंगे और पूरे वर्ल्ड से वो शाबाशी बटोर लेंगे। हालांकि ये जो था बंदा हरदीप सिंह निज्जर नाम का, जो कि खालिस्तानी था, और खालिस्तानी आए दिन हिंदुओं के कत्लेआम की बातें करते रहते हैं, मोदी को मारने की वकालत करते हैं। एक चीज समझें कि हमारे देश में कुछ भी होता है, चाहे वो शाहीन बाग के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर, ये ट्रूडो ने बड़ी नाक घुसेड़ी थी कि भैया ये प्रोटेस्ट जो है इसके खिलाफ सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए। और बाहरी कंट्रीज में जितने भी हैं ना, जैसे रियाना फियाना, मियाँ खलीफा, सब कूद पड़े थे किसानों के समर्थन में और सरकार को पल पल ये ज्ञान दे रहे थे कि भैया सरकार को किसानों का सरेंडर कर देना चाहिए, किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, आफ्टर ऑल वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ कनाडा में भी हो रहा था। आई थिंक वहाँ पर जितने भी वो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने एक अलग ही प्रोटेस्ट शुरू करा था। उस सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर कनाडा की सरकार तो एक्शन ले सकती है, लेकिन यही कनाडा की सरकार भारत को ज्ञान देती थी कि भैया पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों लेते हो। यही नहीं मित्रों, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कनाडा का या फिर अमेरिका का या फिर उनके वेस्टर्न मीडिया के दोगलेपन का। अगर वहां पर कुछ भी होता है तो ब्लैक लाइव मैटर करके ये लोग तख्तियां पकड़ के खड़े हो जाते हैं। हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज को तो भाई पैसे मिलते हैं तो वो भी खड़े हो गए ब्लैक लाइव मैटर की पीपड़ी बजाने के लिए। टीम इंडिया को घुटनों के बल बिठवा दिया गया वहां एक वर्ल्ड कप के दौरान कि भैया आप ब्लैक लाइव मैटर के सपोर्ट में पीपड़ी बजाओ। तो अमेरिका में अगर कुछ होता है तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मैटर वो मैटर। अभी थोड़े दिन पहले हमारे इंडिया की एक लड़की जिसका नाम है जाह्नवी, जिसे अमेरिका के सिएटल में पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और वो जो लड़की थी उसने ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। और वो जो सिएटल का पुलिस वाला था वो क्या बोल रहा था, अरे इसकी लड़की की क्या वैल्यू लाइफ की, $11,000 ऐसा कुछ करके वो बोला था। मतलब ये है अमेरिका के लोग, वहाँ की पुलिस, जो खुद तो किसी को भी गाड़ी के नीचे कुचल सकते हैं, लेकिन हमें यानी भारतवासियों को 17 तरह का ज्ञान देंगे इंसानियत के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। और हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स, अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया इंडियन लाइफ ऑल्सो मैटर, ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर तो सब खड़े हो गए थे, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा वगैरह सब। लेकिन एक इंडियन लड़की को पुलिस वाले ने गाड़ी से कुचल के मार दिया, लेकिन वहाँ का ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वहाँ का मीडिया, वहाँ की सरकारें सब मुँह में दही जमा करके बैठ गए हैं। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये कितनी दोगली हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये लोग चित भी अपनी रखते हैं, पट भी अपने रखते हैं। इन्हें लग रहा था कि भैया आज का जो भारत है वही मनमोहन सिंह वाला भारत होगा जो कि चुपचाप सुन लेगा, कुछ पलटवार नहीं करेगा। लेकिन ये मोदी का भारत है। आप अगर हम पर पत्थर फेंकोगे तो हम इधर से थौर का हथौड़ा फेंक करके देंगे, चकनाचूर करके रख देंगे। सीधी बात है भैया, आप हमें अच्छे से ट्रीट करोगे, हम आपको और अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर आप लोग ये ह्यूमन राइट के ऊपर या फिर ये टेररिज्म, इनके ऊपर 17 तरह का ज्ञान देते हो बाकी वर्ल्ड को, तो ये ज्ञान थोड़ा सा अपनी कंट्री पर भी आप लागू करो। ये जो खालिस्तानी हैं, अगर खालिस्तानियों के लिए कनाडा की सरकार को इतना प्यार है तो कनाडा तो आई थिंक बहुत बड़ा देश है, वहाँ तो बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है, वहीं बसा दो ना खालिस्तान को। ये इंडिया में हर तरह से, मतलब एक तो पाकिस्तान, दूसरा ये कनाडा वाले। अब क्या कि मैं कनाडा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कनाडा की सरकार जो कि खालिस्तानियों की पपेट बन चुकी है। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान ने मतलब बार बार हमें टारगेट करा, हर जगह हमको नीचा दिखाने की कोशिश करी, हर जगह कभी आतंकवादी हमले, कभी घुसपैठ के नाम पर वो आए दिन कोशिश करते रहे कि भारत को परेशान किया जाए। पाकिस्तान इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहा, वहीं हम जो हैं वो चंद्रमा तक पहुँच गए, हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल रहा, G20 जो सम्मेलन था वो सक्सेसफुल रहा। तो हमारा देश क्या भाई तरक्की कर रहा है, और हमारे देश की जो तरक्की है ना, खुशहाली है, इससे कई लोगों को जलन मचती है। पाकिस्तान उनमें नंबर 1 है। अब पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए कनाडा भी कूद पड़ा। भैया कनाडा से हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कनाडा का जो ये टिम्बकटू है, लोडू, इसको क्या खालिस्तानी वोट बैंक बहुत प्यारा है। जैसे हमारे देश की कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक मुस्लिमों को खुश करने के लिए हर संभव सब्सिडियाँ दी, ये हज के लिए सब्सिडी, ये वक्फ बोर्ड दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, हमारे आराध्य भगवान श्री राम को कितने सालों तक तंबू में रखा, मंदिर नहीं बनने दिया। वोट बैंक को खुश करने के लिए जैसे कांग्रेस ने 60 साल तक हिंदुओं के साथ एक भेदभाव वाला व्यवहार किया, वैसे ही ये कनाडा वाला है टिम्बकटू, जो कि खालिस्तानियों को खुश करके उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और किसी से छुपा तो है नहीं ना, ये जो किसान आंदोलन था, फर्जी किसान आंदोलन, टिकैत और उसके गर्दुल्लों का, इस प्रोटेस्ट को भी बाहर से खालिस्तानियों ने ही स्पॉन्सर किया था। फिर 26 जनवरी को ये सारे खालिस्तानी कूद पड़े थे तलवार लेकर, बंदूक लेकर के लाल किले के ऊपर। तो कौन क्या है और किसकी क्या इंटेंशन है भाई, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये हमें ज्ञान देना बंद कर दें। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले ओसामा को मारने के लिए तो खुद घुस गए थे, लेकिन अगर हमारी एजेंसीज़ ने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो मैं तो उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हर देश को अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने का पूरा हक है। अगर अमेरिका को हक है ओसामा को मारने का, तो हमारे देश को भी पूरा हक है अपने दुश्मनों का सफाया करने का। और आई थिंक ये सब देख करके दाऊद इब्राहिम को लूज मोशन लग गए होंगे।
हालांकि ये जो कनाडा के पीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं, इन एलिगेशंस का उन्होंने कोई फैक्ट, कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ रखा नहीं है। सिर्फ नींद में उठ करके आए आरोप लगा दिए। जैसे हमारे देश में राहुल गांधी नींद से उठकर कुछ भी बक देता है, केजरीवाल कुछ भी बक देता है। तो ये जो कनाडा का पप्पू है ना, मिस्टर लोडू, जस्टिन टूडो जो भी नाम है उसका, वो केजरीवाल और राहुल गांधी को भर भर के टक्कर दे रहा है स्टुपिडिटी में और इडियटपंती में। बट ये सारी हरकतें करके कनाडा के पीएम ने न सिर्फ खुद को एक्सपोज कराया, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया की हिपोक्रेसी, उनके डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज करके रख दिया है। वो लोग खुद तो किसी भी कंट्री में घुस जाएंगे किसी को मारने के लिए, लेकिन उनकी कंट्री में वो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, फिर दूसरों को ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट के ऊपर 17 तरह के लेक्चर, प्रवचन सुनाने लगते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स, उनका मीडिया, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि उन लोगों की, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया और पॉलिटिशियंस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आपका क्या है मानना इन सारी बातों के ऊपर? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।